हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर ने सब खबर संभाला, फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आशा। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे परमेश्वर के वचन से और पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना। तीसरा यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 2। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। सब लोग निकाल लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। देखते हैं हम परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए। इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए, उसके बेटे और बेटियों के लिए, है ना, उसके बच्चों के लिए क्या है उसकी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो वचन में लिखा है वही उसका इच्छा है ना। जो वचन में लिखा हुआ है वही क्या है उसका इच्छा है, वचन से बाहर नहीं है ना। इन परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर का जो हृदय है उस वचन के अंदर है ना। आप परमेश्वर के हृदय को पढ़ सकते हो, परमेश्वर के हृदय को एक व्यक्ति जान सकता है इस वचन को पढ़ करके, इस वचन को जान करके, इस वचन को अपने जीवन में लागू करके क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। और इतना ही नहीं है, उसके बाद लिखा है तू भला चंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों की प्रति। लेकिन आज लोगों के नजरिया क्या है पता है? उसके विपरीत है टोटल। लोगों का जो मानसिकता है, जो थॉट है वो क्या है? केवल आत्मिक उन्नति के बारे में जोर है। वो सोचता है कि केवल हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं काफी है, हमें आत्मिकता में बढ़ना है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आत्मिकता में नहीं बढ़ना है। आत्मिकता में आपको बढ़ना है, रोज बढ़ना है और बहुत ज्यादा बढ़ना है ना। पर आत्मिकता में बढ़ना है इसका मतलब क्या है? केवल आत्मिकता में आप बढ़ रहे हैं, आत्मिकता में कैसे बढ़ेंगे? आज बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं आप, बहुत ज्यादा उपवास करते हैं आप, या बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वचन को पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा संगति करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में है आप और बढ़ रहे हैं उसमें, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी आत्मिकता के बढ़ने का है। पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि केवल आत्मिकता में बढ़ो, आत्मिकता में उन्नति करो और बाकी सब में क्या रहो, जीरो रहो। ऐसा लिखा है वचन में? आज बहुत सारे लोग क्या है, आत्मिकता में बढ़ रहा हूँ करके आत्मिकता में ही बढ़ रहा है, लेकिन बाकी चीजों में क्या है वो घट रहा है, या वही के वही है। और बहुत सारे जीवन में हमारी स्थिति के अंदर जब हम हैं, स्थिति के अंदर हम हमको रखा गया है, तो हमारे साथ बहुत सारे चीजें होती है और बहुत सारे, है ना, चीजों को हम फेस करते हैं इस पृथ्वी के अंदर, है ना। हमारी जो एक मनुष्य का जो दिनचर्या है उस चीजों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर फिर भी हो, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वैसे ही सब बातों में भी उन्नति करे। आज क्या हो रहा है देखोगे मसीह के जीवन, आत्मिक उन्नति करने करके लोग आत्मिक उन्नति में ही कोशिश कर रहे हैं और बाकी सब चीजों में क्या है, बाकी क्षेत्रों में नहीं उन्नति कर पा रहा है। आज बहुत सारी चीजों में क्या है, हारा हुआ, और उनको लग रहा है कि मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, रियल में आत्मिक उन्नति भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। रियल में वो आत्मिक उन्नति भी नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करना है, बहुत ज्यादा या बहुत दिनों, बहुत टाइम तक उपवास करना आत्मिक उन्नति नहीं है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति है परमेश्वर के हृदय को समझना, परमेश्वर के हृदय के करीब आना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। जो वचन में कहा गया है उसको मानना, उसके अनुसार से करना, वही करना जो वचन में आपके लिए कहा गया है।
और परमेश्वर जो आपके लिए चाहता है वैसा ही बनना, आत्मिक उन्नति करना। हालेलुया। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? परमेश्वर जो आपके लिए चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे हर क्षेत्र में उन्नति करें, है ना। बीमारी में उन्नति करे, वैर उन्नति का मतलब बीमारी से चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारा में एक जय में चले, तकलीफ या समस्याओं या कमी घटियों में जय पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे केवल उससे बहुत ज्यादा प्रार्थना करे, मेरे गरीब रहे पर गरीब रहे, या भूखा रहे, या उसके लिए अच्छे से 2-3 वक्त का रोटी उसके पास नहीं है। परमेश्वर ऐसा चाहता है क्या? हाँ? क्या स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में गरीबी है, स्वर्ग में बीमारी है, कैंसर, ट्यूमर, शुगर, बीपी, कुछ है स्वर्ग में? कुछ नहीं है। तो स्वर्ग में जो है, जो स्वर्ग में नहीं है वो यहाँ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, है ना। क्योंकि हम कहते हैं जैसे पिता तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी हो तो वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। जब पिता की इच्छा स्वर्ग में वैसा है तो पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा क्या है? वैसा ही है। पर हम लोग नहीं चाह करते, हम लोग नहीं जानते इस बात को, आज लोग नहीं जानते इस चीजों को। इसलिए लोग ये समझते हैं कि गरीबी में जीवन बिताना या कहीं भट्टी में भले हम जीवन बिता ले पर हम प्रार्थना में और आत्मिक उन्नति करें, है ना। वो आत्मिक उन्नति है ही नहीं है। आप कोई चीज में जय नहीं पा रहे हैं तो उन्नति कहाँ हो रहा है? हालेलुया। आप कोई चीजों में जयवंत जीवन नहीं जी पा रहे हैं, कैसे आप आत्मिक उन्नति कर? वचन कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। आज ये बहुत बड़ा, लोगों के बीच में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। आज मसीहियों के बीच में ना लोग इस चीज को आज समझ नहीं पा रहे हैं, ये सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं। और वचन कहता है कि सत्य के जानों को सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। आज भी परमेश्वर के बच्चे, उसके बेटा बेटी बंधुआई में जीवन बिता रहे हैं, बंधुआई में है आज भी। नाना प्रकार के अपने शरीर की इच्छाओं के में बंधुआई में पड़ा हुआ है, अभिलाषाओं में बंधुआई में है, और नाना प्रकार के श्रापों के बंधुआई में। हालेलुया। और उनको लगता है कि मैं श्राप से आजाद हो गया हूं। जरूर हम आजाद हो गए हैं पर उस जीवन को नहीं पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं? वो श्राप को एक्सेप्ट करके बैठे हैं। गरीबी एक श्राप है, बीमारी एक श्राप है, वो शैतान की ओर से आया हुआ है। परमेश्वर कभी किसी को बीमारी नहीं देता, याद रखिए। कभी वो किसी को गरीबी में नहीं डालता है, या किसी को परीक्षा लेने के लिए गरीबी में नहीं डाल देता है। हालेलुया। ये शैतान की ओर से आती है। परमेश्वर हमेशा से चाहता है कि मेरे बच्चे क्या है? उन्नति करे, ऊंचाइयों में जाए, किसी बात की कमी घटी ना हो, क्योंकि वो क्या है? बहुतायत का परमेश्वर है। यूहन्ना 10:10 में क्या पढ़े हमने? बहुतायत का परमेश्वर है। मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। बहुतायत का जीवन मतलब क्या है? आपके जीवन में सब चीज बहुतायत रहेगा, कोई चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। लेकिन आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, और वो कमी घटी में जीना, बहुतायत में जीना, बहुत आत्मिकता में जीना समझते हैं लोग आज। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है। श्राप में जीवन बिता रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के, है ना, विरोध में जीवन बिता रहे हैं वो। परमेश्वर आपको आशीषित जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हाँ, जरूर आप मसीह में आने से पहले जैसे भी रहे होंगे, लेकिन मसीह में आने के बाद हमको क्या है? वैसे नहीं रहना है, क्योंकि हमारा जो मिरास है वो मिरास आपको लेना आना चाहिए। हालेलुया। हमारा जो मिरास जो रखा है परमेश्वर ने, जिसका उसने आपको और मुझे क्या बनाया है? क्या बनाया है? वारिस। अपने मिरास का उसने हमें वारिस बनाया अपने पुत्र के द्वारा, जितने उस पर विश्वास किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। और वचन में लिखा है कि वो हमको मसीह के, हम वारिस और मसीह के संगी वारिस ठहराए गए। हालेलुया। तो हमारा पिता जो राजा है, और राजा का उसका एक संतान जो वारिस है, वो क्या भिखारी रहेगा? क्या क्या वो गरीबी रहेगा? क्या वो कमी घटी में रहेगा? क्या उसके हाथ मांगने वाले रहेगा? नहीं रहेगा मेरे, देने वाला रहेगा, उन लोगों को बिठाने वाला रहेगा। उसमें लिखा है जो बिठाता है वो बोलता है।
दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये सबके लिए वचन, तो सुनने वाले के नहीं, बोलने वाले के लिए है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे प्रति? हमारे प्रति वो आशीषित इच्छा है प्रति हो। हम केवल हमको आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना उपवास और बाकी क्षेत्रों में क्या है, जीरो है, तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। आत्मिक उन्नति का मतलब है शैतान आपके जीवन से हारा हुआ होना चाहिए। शैतान हमारे जीवन में राज नहीं करना चाहिए किसी भी क्षेत्रों में, तब आत्मिक उन्नति है। अरे शैतान आपके जीवन में बीमारी ला के राज कर रहा है, तो कहां से आत्मिक उन्नति? आप 40 दिन का उपवास करो, 365 दिन का उपवास करो, हालेलुया, कोई आत्मिक उन्नति नहीं है। आप 1 घंटा का प्रार्थना करते पूरा 24 घंटा प्रार्थना करना चालू कर दो, लेकिन बीमारी के रूप में आपके शरीर में राज कर रहा है, गरीबी के रूप में आपके शरीर में राज कर रहा है, या आपके घर में है ना फूट के रूप में राज कर रहा है, या लड़ाई झगड़ा के रूप में आपके घर में राज कर रहा है, या और बुरी कामों को राज कर रहा है, या और नशा आपके घर में राज कर रहा है ना, ड्रग्स, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि प्रकार के बहुत सारे हैं, या ऐसे कोई भी चीज आपके घर में राज कर रहा है, और आप घंटों प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप बड़े बड़े उपवास लंबे लंबे रखने वाले हो सकते हैं, हालेलुया, आप उन्नति कहाँ कर रहे हैं? आप पहले 1 दिन उपवास रखते हैं, आप 3 दिन और 6 और 21 दिन 40 दिन का उपवास रहना हो गया, तो आत्मिक उन्नति हो गया? तो कोई उन्नति नहीं हुआ है। हेलो, आप उन्नति तब कर रहे हैं जब आपके जीवन से बंधन टूट रहे हैं, जब आप जय में चल रहे हैं, तब आप उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया। जब आपके घर से लड़ाई झगड़ा और फूट खत्म हो रहा है, तब आप उन्नति में हैं। हालेलुया। जब आपके घर से सारी समस्या खत्म हो रही है, तब आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। ये नहीं आप 1 घंटा प्रार्थना का, मेरा 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ पर डे, पर घर में गला और निंदा और बदनामी है, कहाँ उन्नति? क्या परमेश्वर की इच्छा है? नहीं, उस समस्या के रूप में, उस निंदा के रूप में, उस बदनामी के रूप में, उस लड़ाई झगड़ा के रूप में, या और भी प्रकार के असफलता निराशा के रूप में शैतान राज कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते कि मैं आत्मिक उन्नति? आत्मिक उन्नति तब होगा जब उस शैतान को आप भगाएंगे, जब वो शैतान आपके घर में आ नहीं सकता, जब शैतान आपके पैरों के तले होगा, तब आप आत्मिक उन्नति में है। हालेलुया। और यही परमेश्वर की इच्छा है। देखिए एक वचन निकालिए, मैं पढ़ रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार 4 तो इसी परिचित समाचार 4 अध्याय वहां पर क्या लिखा है, देखिए परमेश्वर क्या कहता है। 4 का उसका 18 पद में लिखा है। क्या लिखा है 4 का 18 पद? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, हाँ, हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का हाँ, सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बस देखिए क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। केवल प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि हम आत्मिक उन्नति करें, हालेलुया, या केवल सुसमाचार सुनाने वाले हो। क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्या कहता है? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? परमेश्वर ने आपको धनवान बनाया, आपको कंगाली में रहने के लिए नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह वचन? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, कि परमेश्वर ने आपको कंगाल नहीं रखा है, आपकी कंगाली को क्रूस पर ले लिया है, आपके लिए वो निर्वस्त्र हो गया, पूरी रीति से वो नंगा हो गया था क्रूस पर, पूरी रीति से हमारे निर्धनता, हमारे कंगाली को अपने ऊपर ले लिया और हमें धनवान बना दिया है, वो आपको धनवान बना दिया। तो कंगालों के लिए सुसमाचार ये क्या कहता है परमेश्वर, है ना? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कुछ नहीं, वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, वह मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों का छुटकारे का, हेलो, बंदियों को छुटकारे का, जो गरीबी के बंधन से उसे छुटकारा देने के लिए, जो बीमारी के बंधन में पड़े उसे छुटकारा देने के लिए, जो शैतान के बंधनों से जकड़े हुए हैं उसको छुटकारा देने के लिए,
जो और भी नाना प्रकार के बहुत सारे बंधन है, सारे बंधनों से छुटकारे के लिए क्या किया है वो? छुटकारे के लिए आए। क्यों भेजा है मुझे? छुटकारे के लिए भेजा है। और आज हम क्या करते हैं? आज क्या करते हैं लोग? छुटकारे की बात ही नहीं करते हैं। आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, प्रार्थना करना ज्यादा करो, उपवास प्रार्थना में ज्यादा बैठे। अरे जरूरी है वो, हमें घंटों प्रार्थना में करना है। हमारे प्रार्थना का जीवन बढ़ना चाहिए, हमारे उपवास प्रार्थना का जीवन बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जरूरी है। हम जितना ज्यादा हो सके हम प्रभु से और भी लेते रहे और प्रभु के इच्छा को पूरा करें। पर आपको उससे ज्यादा जरूरी क्या है पता है? तो परमेश्वर के वचन का सिद्धांत क्या कहता है? छुटकारे के लिए क्या किया है? मेरा अभिषेक किया गया है। बोलता मैं इसलिए आया हूँ, मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंधुआई से छुटकारा देने के लिए। बंधुआई से आप छुटकारा पा ही नहीं रहे, फिर आत्मिक उन्नति कहाँ है? आत्मिक उन्नति का मतलब ही क्या है? बंधुआई से छुटकारे में जीवन जीना ही आत्मिक उन्नति है। हालेलुया। आप बंधुआई में रह के कोई आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। और दूसरी बात क्या लिखा है? और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया। कुचले हुओं को छुड़ाओ। शैतान ने क्या किया पता है? कुचल दिया है। आज लोगों को कुचला हुआ जीवन है ना। गरीबी, श्राप, लड़ाई झगड़ा, फूट, धर्म, कलह, निंदा, लोगों के जीवन में असफलता है, निराशा है। कहाँ से आता है? शैतान ने उसके जीवन में कुचला हुआ है, इसलिए वो कंडीशन में। आज उसको परमेश्वर की वचन की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको कुचले हुए से बाहर निकाला है, निकाल दिया है। आपकी कुचलने के लिए क्या किया पता है? उस कुचले हुए दशा को निकालने के लिए, हमारे कुचले हुए दशा को बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? उसको कुचला गया पुरुष पर, उसके शरीर के क्या किया? उसके शरीर में हल चलाया गया, हाले चलाया गया, वो कुचला गया हमारे लिए। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? अगर आप देखेंगे जैसे 53 के 4 और 5 में, वो हमारे लोगों के लिए ही उस पर मारा गया, उसको ताड़ना पड़ी। हमारे लोगों और हमारे श्रापों को उसने क्या किया? ले लिया, और उसी कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। आज हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। ये सुसमाचार है। हालेलुया। सुसमाचार ये नहीं है कि आप आओ अपने पापों को छोड़ के मत फिर आओ, फिर प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। सुसमाचार ये है कि उसके कोड़े खाने से आपको चंगाई मिल चुका है। आप इस बात पर विश्वास कीजिए और मान लीजिए। आप मुंह से अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे, उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। लिखा उसका उद्धार निश्चय है। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया उसको जानने की जरूरत। आप क्या करेंगे वो बड़ी बात नहीं है, उसने क्या कर दिया उसको आप जान लीजिए और उसको आप मान लीजिए। आप आजादी में और छुटकारा में और जय में जीवन बिताएं। कि उसकी इच्छा को जानना बहुत बड़ी बात। उसकी इच्छा क्या है? हारा हुआ जीवन उसकी इच्छा नहीं है। कोई भी उसके बेटा और बेटियां इस पृथ्वी पर क्या करे? हारा हुआ जीवन जीता है, शैतान के अधीन में जीवन बिताए, ये उसकी इच्छा नहीं है। आज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आज वैसा जीवन बिता रहे हैं और शैतान के अधीनता में जीवन बिता रहा है, और बोलते हैं कि मैं आत्मिकता में जीवन बिता रहा हूँ, आत्मिकता में उन्नति कर रहा हूँ, आत्मिकता में जी रहा हूँ, और ये काफी है बोलते हैं। हालेलुया। जबकि वो हारा हुआ जीवन वो आप शैतान के अधीनता में जीवन बिता रहे हैं। आपको परमेश्वर ने जो दिया है वो आप प्राप्त कर ही नहीं पा रहे हैं। जो चाहता है परमेश्वर, जो जीवन आपको देना चाहता है वो जीवन आप जी ही नहीं रहे हैं, उससे बाहर का जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर देखता है स्वर्ग से, तो भी कहता होगा क्या बताऊं, मेरा बेटा बेटी को मैंने क्या दिया है? उसको मैंने सब कुछ दिया है, कोई चीज कमी नहीं किया है। उसके बाद भी ये भिखारी का जीवन जीता है, उसके बाद भी ये दास का जीवन जीता है, उसके बाद भी ये लाचारी का जीवन जीता है, उसके बाद भी ये गुलामी का जीवन जीता है। मैंने इसको बंधुआई को आजाद कर दिया है, पर भी ये शैतान के गुलाम में बंधा हुआ है, नाना प्रकार की बुरी इच्छाओं और अभिलाषाओं में, कभी खटी में, लालसाओं में, है ना, रगड़े झगड़े में, और नाना प्रकार की बीमारियों और रोग में आज भी जीवन बिता रहा है, क्योंकि इसने मेरी आजादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने इसको बंधुआई से आजाद किया है, इसने आज तक माना नहीं कि परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, और शैतान की गुलाम में कर रहा है। फिर भी प्रार्थना करते प्रभु आजाद कर, आजाद कर। मैंने क्रूस पर क्या कर दिया है? सब कुछ कर दिया आजादी।
छुटकारा देती है। क्या करता है? बंधुआई को छुटकारे के लिए और कुचले हुए को छुड़ाने के लिए आया हूँ बुद्धि। मेरे प्रिय परमेश्वर, हम सबको हमको हमारे लिए जो कुछ करना था वो सब चीज कर दिया है। यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि मैं इसीलिए मेरे अभिषेक किया गया और मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि क्या करूँ? बंधुआई को और छुटकारे उसको छुड़ाने के लिए, है ना? आज परमेश्वर अपने प्रतिरूप के रूप में, अपने प्रतिनिधि रूप में अपने बच्चों को यहाँ पर रखा है और वही अधिकार दिया है आपको और मुझे। आपको और मुझे वही अधिकार दिया है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के पास था। हालेलुया। इस पृथ्वी के अंदर आज प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, हम उसके बच्चे हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। उसके राज्य को हम चला रहे हैं इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। और आपको और मुझे यह अधिकार दिया है कि हम भी क्या करें? बंधुआई से लोगों को आजाद करें, कुचले हुए को छुड़ाएं, शैतान के सताए हुए लोगों को हम बाहर निकाले, उन्हें छुटकारा दें, तो कुचले हुए उसकी दशा को बदले। वो आपको और मुझे जिम्मेदारी और अधिकार दिया गया है। कितने लोग इस अधिकार को कर रहे हैं? लोग आज जान नहीं रहे। 90% लोग तो जानते नहीं कि उसको अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने अपने ही समान अधिकार दिया है मानव को। हालेलुया। लोग ये समझते हैं कि केवल सुसमाचार सुनाना ही प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। लेकिन नहीं है। केवल सुसमाचार सुनाना प्रभु की सेवा करना नहीं है, या प्रचार करना प्रभु की सेवा नहीं है। यदि हम प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं तो सबसे बड़ा पहला स्थान जो प्रभु ने किया हुआ है चले हुए को आजाद कर, बंधुआई पड़े उसको निकालना। केवल पाप में गिरे हुए उसको निकालने की बात नहीं कह रहे वचन, उसको तो हम निकालते ही हैं। जो संसार में, जो पाप में है, जो नरक की ओर जा रहा है, उसको तो हम खींच कर पकड़ कर ला रहे हैं। पर केवल वहां से निकाल करके यहाँ ला दिए जहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब पाप करता था वहां से पाप करना बंद कर दिया, यही रहेगा क्या? यहाँ क्या है? यहाँ आनंद, जीवन, शांति, मेल, ये सारी चीजें हैं उसके पास, तो कोई कमी घटी नहीं। वो करने के लिए आपको मुझे इस पृथ्वी पर रखा है। ये हम क्या करें? लेकिन लोग केवल यही समझ लेते हैं हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया। और जो बंधुआई पड़े हैं, पड़े छे वो, और जिंदगी भर पड़े हैं, पड़े हुए बैठे हैं। हालेलुया। जब प्रभु, जब पतरस पतरस और सिलास जा रहे थे, एक लंगर भिखारी था, है ना? वहां पर उसके पास जब उसने गया तो वचन में लिखा है कि उस पानी की आस से वो टकटकी लगा के देखने लगा। तो वहां पर प्रभु के जो दास है वो क्या बोला पता है? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासी के नाम से उठ और खड़ा हो। और लिखा है कि उठकर चलने लगा, वो दौड़ने लगा। वो यही काम करने के लिए आपको वहां पर उसने क्या किया? जो उसकी जरूरत था उसको पूरा किया, उसको करके खड़ा करके चलाने की जरूरत है। यही यही वचन तो यही बोल रहा है क्या? यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। क्या बंदी छुड़ाया जा रहे हैं आज? क्या अंधे दृष्टि पा रहे हैं आज? आज ये चल रहा है। हालेलुया। और सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुए को छुड़ाऊं बोला है। कुचले हुए को छुड़ाने का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वही आपको मुझे करना है। कहते हैं मुझे आपको मुझे अधिकार दिया है, काम हमें दिया गया है। सुसमाचार केवल सुनाने, सुसमाचार के साथ साथ ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहे वैसे सब बातों में उन्नति करे। सब बातों मतलब बाकी आपके क्षेत्र में भी उन्नति होना चाहिए। आपके बच्चों में उन्नति होना दिखेगा, आपके घर में उन्नति दिखेगा, आपके परिवार के अंदर उन्नति दिखेगा, आपके पारिवारिक जीवन में उन्नति दिखेगा, आपके पति पत्नी के लाइफ में उन्नति दिखना चाहिए। आज लोग क्या है? रिश्ते सही नहीं है आज लोगों का, रिश्ते में गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और सोच रहे हैं कि मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ। नहीं मेरे भाई और नहीं मेरे बहन, आप धोखे में हैं। आप पहले वहां जय पाइए जहां गड़बड़ी है, जहां शैतान ने गड़बड़ी डाला है वहां से शैतान को भगाइए, आपके पास अधिकार दिया है, और वहां जय पाइए। रिश्ते में गड़बड़ी है, रिश्ते सुधार लीजिए। बीमारी और श्राप में है तो उसको हटाइए, डांटिए। यीशु कोड़े खाने चंगाई मिल चुके हैं, वहां पर आप जय पाइए, तब आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया।
इस चीज को हमें जानना जरूरी है। आगे और यहाँ पर हम एक वचन पढ़ेंगे और दूसरा पत्रस उसका एक अध्याय। एक अध्याय उसका 3 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर वही भी चीजें लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो कुछ चाहिए, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी चीजें क्या किया है, वो हमको दे दिया है। इसके द्वारा कैसे दिया है? मसीह की पहचान। हालेलुया। मसीह की पहचान के कारण से हमको सब चीज हमको क्या किया है, हमारे लिए देती गया है, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। हालेलुया। जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो चीजें हमको क्या है, दे दिया गया है। क्योंकि ईश्वरी उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखा है, यहाँ पर लिखा है सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है उनको मसीह के पहचान में दे दिया गया है। आपको सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन लोग नहीं जानते आज दे दिया गया है, इसलिए आज क्या करते हैं, उसके लिए लोगों परमेश्वर से भागते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको जीवन और भक्ति से रखने वाली हर चीज हमको दे दिए गए है। स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ हमको दिया गया है। हालेलुया। और वहां पर लिखा है इसका गलातियों उसका 1:3 में लिखा है कि हमको मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है, सब कुछ दे दी गया। देखिए पढ़िए। धन्यवाद। सॉरी गलातियों नहीं, फिसियों 1:3। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फिसियों 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें और जीवन और भक्ति संबंध रखने वाले हर चीज उसने हमको दिया है, और हमको उस चीज को लेना जानना है, उसके हमको बढ़ना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे भी सब बातों में उन्नति करे। तो इस बात को आज हमको जान ले कि आज हम हर क्षेत्र में उन्नति करने की जरूरत है, तभी हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी आत्मिक उन्नति परिपूर्ण तब होगी जब हम हर क्षेत्र में चीज जाए। आप बाकी क्षेत्रों में हारा हुआ है और केवल आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो आप हर क्षेत्रों में उन्नति करेंगे, ये परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। और आप भला चंगा रह दिखाएंगे। अगर आप आत्मिक उन्नति करेंगे और बीमारी में जीवन बिताएंगे और कहेंगे मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ रहा हूं, तो ये गलत बात है, झूठ है ये। हालेलुया। और इस शैतान का बहुत अच्छा झूठ है जो लोगों के अंदर डाल के रखा है। मैं बीमारी में तुम्हारे साथ तुम्हारी के रूप में राज करूंगा और तू आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा उपवास प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। शैतान का झूठ याद रखिए, शैतान को भगाइए। ए बीमारी, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में, मैं छुड़ाया गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगाई मिल चुका है, चाहे कैसा भी और किस भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो। आप उसको डांट कर भगाइए उनके जीवन में, आपके जीवन से भगेगा और आप बीमारी पर आप राज करेंगे, तब आप बोल सकते हैं मैं आत्मिक उन्नति कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परिपूर्ण तब होगा जब हम सब बातों में उन्नति करेंगे, तब हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और सब बातों में उन्नति करेंगे। आज हमको चीजों को जानना है। आप अपने उन क्षेत्रों को देखिए जहां आप हारा हुआ है, उन क्षेत्रों में आप ध्यान लगाइए, उन क्षेत्रों में आप जयवंत होइए। जिस क्षेत्रों में हारे हुए, वो आपके पारिवारिक जीवन हो सकता है, वो आपके और भी कोई क्षेत्र हो सकता है, आपके फाइनेंशियल जीवन हो सकता है, आपकी समस्याएं और बीमारी हो सकता है कोई भी जिससे आप जूझ रहे हैं। हालेलुया। सब क्षेत्रों में आपको जय पाना और उन्नति करना बहुत जरूरी है, तब कह सकता है कि मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकती कि आप इन सारे क्षेत्रों को छोड़ दिए हैं और केवल आप लगे हैं आत्मिक उन्नति करने में, आत्मिक उन्नति करने में। कोई उन्नति नहीं है, शैतान राज कर रहा है। बात को समझने की आज जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा
मैं इसलिए भेजा गया हूँ, मेरा विषय किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधुआई को आजाद करूं और कुचले को आजाद करूं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे। तब हम सब बातों में क्या है, उन्नति कर रहे हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब बातों में उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया। और भला चंगा रहे, इस बात बहुत जरूरी। तब हम परमेश्वर में एक जय का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर की उस क्रूस को, उसकी क्रूस की जो उस योजना को हम पूरा कर रहे हैं, कि उसका क्रूस का व्यर्थ नहीं कर रहे हैं हम। जो क्रूस पे प्रभु ने बलिदान दिया, उसके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। कब? जो काम यीशु ने किया वही काम हम कर रहे हैं। क्या किया उसने? क्रूस पर उसने शैतान को हराया और लिखा है उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। हमें भी वही अधिकार और सामर्थ्य है कि हम अपने जीवन में शैतान को हराकर खुल्लम खुल्ला तमाशा करें और उस पर हम चले। हमारे पैरों के नीचे हो रहा है, हम उस पर चले। हालेलुया। हम उस पर राज करने के लिए बनाए गए। हालेलुया। ये नहीं कि वो हम पर राज करे समस्या के रूप में, गरीबी या कंगाली या श्राप या लड़ाई झगड़ा या नाना प्रकार की पाप या बुरी बुरी इच्छाओं और अभिलाषाओं के रूप में। हालेलुया। अगर आप कोई पाप और बुरी बुरी इच्छाओं और अभिलाषा में फंसे हैं तो भी शैतान की गुलामी में है। हालेलुया। चाहे आप कितना प्रार्थना उपवास करने वाले हो, आप अपने गुप्त जीवन से उस पाप से प्रति बाहर नहीं आ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, तो भी आप अपने जीवन में क्या है, उसको जरूरत है आपको बाहर लाना। आपको जय पाना है उन चीजों में। हमें जय पाने के लिए बनाया गया है, जयवन से बढ़कर बनाया गया। जय में चलने के लिए हमको बनाया गया। हालेलुया। और जय में चलना हमारा अधिकार है और हमारे डीएनए में रखा है, क्योंकि हमारे पिता ने क्या किया, सब बातों में जयवंत हुआ है, इसलिए हमें भी जयवंत ठहरा है और आपको वही जीवन जीना है जो हमारे पिता ने कहा है और जिसको हमारे पिता की इच्छा है। और उसकी इच्छा क्या है कि हम सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीर्वाद